इस पूरे एपिसोड की शुरुआत होती है जब घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है क्योंकि रोशनी, परेश, रेणुका और तेजस के बीच के रिश्ते एक बार फिर जटिल मोड़ पर आ जाते हैं। रोशनी अपने गुस्से में सबके सामने फूट पड़ती है जब कोई उससे बार बार उसके झूठ और धोखे के बारे में सवाल करता है। वो चीखकर कहती है कि क्यों मेरी जिंदगी नरक बना दी गई। मैं बस अपने पापा से पैसे लेकर देने वाली थी, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। उसकी आवाज में दर्द और विद्रोह दोनों झलकते हैं। रेणुका उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोशनी अब किसी की नहीं सुनती। वो बार बार कहती है कि नहीं नहीं, बस हो गया, अब बहुत हुआ झूठ और इल्जाम। तभी परेश बोल पड़ता है और माहौल और गर्म हो जाता है। तेजस भी अब खामोश नहीं रह पाता और सवाल करता है, क्यों किया तूने ऐसा रोशनी? क्यों झूठ बोला? क्यों हमारे साथ धोखा किया? रोशनी कुछ पल खामोश रहती है, लेकिन फिर तेज आवाज में कहती है कि क्योंकि इस सब के पीछे तुम्हारा ही दिमाग था परेश, तुम्हारा। रेणुका बीच में आने की कोशिश करती है, लेकिन रोशनी उसे रोक देती है। नहीं रेणुका, आज मेरे और परेश के बीच कोई नहीं आएगा, तुम भी नहीं। अब माहौल पूरी तरह विस्फोटक बन चुका था। रोशनी अपने हर एक दर्द को बाहर निकाल देती है और कहती है कि उसे हमेशा गलत समझा गया, हमेशा झूठा ठहराया गया, जबकि सच किसी ने जाना ही नहीं। रेणुका के चेहरे पर असमंजस है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि किसकी बात पर यकीन करे। परेश भी अंदर से टूट चुका है, लेकिन उसका अहंकार उसे झुकने नहीं देता। वो रोशनी से कहता है कि तू हमेशा से झूठ बोलती आई है, तुझ पर भरोसा करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन तभी सायली सामने आती है, जो अब तक चुप थी। सायली कहती है कि बस करो आप सब, अगर गलती हुई है तो अकेले रोशनी की नहीं, परेश, आपकी भी जिम्मेदारी थी उसे संभालने की, समझने की, लेकिन आपने हमेशा उस पर शक किया। इस पर तेजस भी बिफर जाता है, सायली तू बीच में मत पड़, यह हमारे परिवार का मामला है। लेकिन सायली अब पीछे हटने वाली नहीं थी। वो कहती है, मैं इस घर की बहू हूं और मुझे अधिकार है सच बोलने का। उसकी आवाज में दृढ़ता है जिससे रेणुका भी हिल जाती है। रेणुका, जो हमेशा अपनी मर्यादा और घर की इज्जत की दुहाई देती आई है, अब असमंजस में है कि आखिर सच्चाई किस तरफ है। तभी सचिन कमरे में आता है और सबको रोकते हुए कहता है, अब बस करो सब लोग, इतना ड्रामा काफी है। सचिन के आते ही माहौल में एक ठहराव आता है। वो कहता है कि रोशनी से गलती हुई है, लेकिन बार बार उसे मारना, ताने मारना और नीचा दिखाना सही नहीं है। सचिन की यह बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं, लेकिन परेश अब भी गुस्से में है। वो कहता है, तू हमें सिखाएगा कि सही क्या है और गलत क्या? तू भी तो कम नहीं, तुझे भूल गया जब तूने झूठ बोला था। इस पर सायली सचिन का पक्ष लेते हुए कहती है, हाँ सचिन ने गलती की थी, लेकिन उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, उसने अपनी सच्चाई खुद बताई थी। इस पर रोशनी फिर से बोलती है कि कम से कम सचिन ने सच्चाई बोली, लेकिन परेश ने तो हमेशा झूठ बोला, हमेशा। इस पर रेणुका को गुस्सा आ जाता है और वो रोशनी को फटकारते हुए कहती है कि तू इस घर की औरत बनकर आई थी, लेकिन हमेशा इस घर की इज्जत मिट्टी में मिलाई है। तूने कभी हमें अपनाया ही नहीं। रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो दृढ़ता से कहती है कि इज्जत सिर्फ पहनावे और चुप रहने से नहीं मिलती रेणुका जी, सच्चाई बोलने से मिलती है। और सच्चाई यह है कि आपके बेटे तेजस ने भी मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। अगर मैं गलत हूं तो वो भी उतना ही दोषी है। इस पर तेजस भड़क उठता है, मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद को देख, तूने भी तो मेरे साथ झूठ बोला, तूने भी तो मुझे इस्तेमाल किया। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि सचिन और सायली को बीच में आना पड़ता है। सायली अब तेजस की बातों से तंग आ चुकी है। वो कहती है कि तेजस, तू हमेशा दूसरों को दोष देता है, लेकिन कभी खुद को आईने में देख के नहीं सोचता कि तूने कितने लोगों को दुख दिया है। तू कहता है कि रोशनी ने धोखा दिया, लेकिन तू खुद क्या था? तूने शादी से पहले ही अपने वादे तोड़ दिए थे। इस पर तेजस गुस्से में कहता है, मुझे मत सिखा सायली, मुझे सब पता है कि कौन क्या है। रेणुका बीच में आकर दोनों को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन माहौल अब हाथ से निकल चुका है। इस पूरे हंगामे में अचानक शांति टूट जाती है और चिल्ला उठती है कि अब तो ये घर ही नर्क बन गया है, यहाँ हर कोई एक दूसरे से नफरत करता है। उसके ये शब्द सुनकर सब कुछ पल भर को थम जाता है। रेणुका को अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। परेश अब खुद अपने भीतर झांकने लगता है कि क्या सच में उसने ही सबको तोड़ दिया है। उसी वक्त सायली सचिन की तरफ देखती है और कहती है कि देखा सचिन, यही है हमारे घर की सच्चाई, यहाँ झूठ बोलने वाला जीतता है और सच्चाई बोलने वाला हार जाता है। सचिन की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसके पास अब जवाब नहीं बचे हैं। दूसरी तरफ रोशनी धीरे धीरे कहती है कि अगर मेरी वजह से तेजस का ये हाल हुआ है तो शादी से पहले जब वो तुम्हारे साथ था
तब उसने क्यों कुछ अच्छा नहीं किया? तब उसकी जिंदगी में कौन थी? तब उसने क्यों सब कुछ बर्बाद किया? वो तेजस की आंखों में देखते हुए कहती है, और रही बात धोखेबाजी की, तो तुमने मुझे धोखा दिया था तेजस, मैंने नहीं। तुमने शादी के पहले भी अपने घरवालों से झूठ बोला था, मंडप से भाग गए थे, तब भी मैंने तुम्हारा साथ दिया था, लेकिन आज तुम मुझे ही गुनाहगार ठहरा रहे हो। साइली इस पल में पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने भी कई बार गलत लोगों का साथ दिया। अब वे कहती है कि आज अगर किसी ने सबसे ज्यादा सहा है तो वो है रोशनी। उसे बार बार गलत कहा गया, उसे ताने मारे गए, लेकिन आज मैं देख सकती हूँ कि गलती उसकी नहीं थी। रेणुका इस पर कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द नहीं निकलते। परेश का चेहरा शर्म से झुका हुआ है। तेजस के पास अब कोई जवाब नहीं बचा, क्योंकि रोशनी ने सबके सामने वो सच बोल दिया है जिसे सब दबाना चाहते थे। इस पूरे एपिसोड में हर किरदार की भावनाएं एक दूसरे से टकराती हैं। सचिन और साइली के बीच एक नई समझदारी जन्म लेती है, जबकि रेणुका और परेश के रिश्ते पर सवाल उठते हैं। तेजस के झूठ और रोशनी के दर्द ने पूरे घर की नींव हिला दी है। अब सवाल यही है कि क्या इस परिवार में फिर से सच्चाई की जीत होगी? क्या रेणुका मानेगी कि उसने अपने बेटे की गलतियों को ढंका और एक निर्दोष लड़की को दोषी ठहराया? क्या परेश अपने गुस्से को छोड़कर सचिन की तरह सच को स्वीकार करेगा? और क्या तेजस अब खुद को सुधार पाएगा, या फिर एक बार फिर से अपने अतीत की तरह भाग जाएगा? दोस्तों, इस एपिसोड में हर सीन ने दिल को झकझोर दिया, क्योंकि यहां सिर्फ झगड़ा नहीं, बल्कि सच्चाई और झूठ की जंग थी। हर किरदार के भीतर का द्वंद्व साफ नजर आया। आगे की कहानी में यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि अब जब सच सामने आ चुका है तो इस घर में रिश्ते बचते हैं या टूट जाते हैं। अगर आपको यह एपिसोड रिकैप पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और रोमांचक और भावनाओं से भरे एपिसोड्स का विश्लेषण लेकर आते रहें। कि आज अगर किसी ने सबसे ज्यादा सहा है तो वो है रोशनी। उसे बार बार गलत कहा गया, उसे ताने मारे गए, लेकिन आज मैं देख सकती हूँ कि गलती उसकी नहीं थी। रेणुका इस पर कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द नहीं निकलते। परेश का चेहरा शर्म से झुका हुआ है। तेजस के पास अब कोई जवाब नहीं बचा, क्योंकि रोशनी ने सबके सामने वो सच बोल दिया है जिसे सब दबाना चाहते थे। इस पूरे एपिसोड में हर किरदार की भावनाएं एक दूसरे से टकराती हैं। सचिन और साइली के बीच एक नई समझदारी जन्म लेती है, जबकि रेणुका और परेश के रिश्ते पर सवाल उठते हैं। तेजस के झूठ और रोशनी के दर्द ने पूरे घर की नींव हिला दी है। अब सवाल यही है कि क्या इस परिवार में फिर से सच्चाई की जीत होगी? क्या रेणुका मानेगी कि उसने अपने बेटे की गलतियों को ढंका और एक निर्दोष लड़की को दोषी ठहराया? क्या परेश अपने गुस्से को छोड़कर सचिन की तरह सच को स्वीकार करेगा? और क्या तेजस अब खुद को सुधार पाएगा, या फिर एक बार फिर से अपने अतीत की तरह भाग जाएगा? दोस्तों, इस एपिसोड में हर सीन ने दिल को झकझोर दिया, क्योंकि यहां सिर्फ झगड़ा नहीं, बल्कि सच्चाई और झूठ की जंग थी। हर किरदार के भीतर का द्वंद्व साफ नजर आया। आगे की कहानी में यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि अब जब सच सामने आ चुका है तो इस घर में रिश्ते बचते हैं या टूट जाते हैं। अगर आपको यह एपिसोड रिकैप पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और रोमांचक और भावनाओं से भरे एपिसोड्स का विश्लेषण लेकर आते रहें।